आज हम मीरा के पद की सविस्तार व्याख्या करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सारांश पढ़ा था, मतलब काफी कम शब्दों में हमने जानने की कोशिश की कि इस पद के अंदर क्या बातें हैं, है ना। और आज हम इस पद की संपूर्ण व्याख्या करेंगे। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें छोटी से छोटी जो बारीकी है ना, छोटे छोटे से जो शब्द हैं उसको मैं व्याख्यायित करूंगी। तो ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपको इस पद में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप अपनी परेशानी को बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं स्नेहा श्रीवास्तव आप सभी का स्नेह लोग हिंदी ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो मेरे बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो और उससे भी अच्छी पढ़ाई कर रही होगी, है ना। चलो चले आते हैं हम मीरा के पद पर। तो पद पढ़ने से पहले हम मीरा के बारे में कुछ चीजें अगर जान लें, मीरा जी के बारे में, है ना, तो बहुत अच्छा होगा। जैसे मीरा का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में सन 1503 ईस्वी में माना जाता है। बच्चों, माना इसलिए जाता है कि कई बार हमें उस किसी तिथि के या कोई ईयर सन के प्रमाणिक या पुख्ते सबूत नहीं मिलते, तो हम ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के राजा राणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह संपन्न हुआ, अर्थात उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यकाल में ही मां का देहांत हो गया। विवाह के कुछ साल बाद ही पहले पति और फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। मतलब उनका जो पर्सनल लाइफ था, है ना, उसमें उन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत अधिक दुखों को झेला। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। अर्थात इन दुखों से दुखी होकर या अपने जीवन में, भौतिक जीवन में बहुत निराश होकर उन्होंने वृंदावन जाकर भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने शरण ली और अपना संपूर्ण जीवन उनकी ही भक्ति में बिता दिया। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती हैं। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध है। मतलब बहुत अधिक हमें उनकी कृतियां नहीं मिलती, पर जैसा कि कहा गया है ना कि मतलब 100 सोनार की और 1 लोहार की, तो उनके कुछ एक पद ही जो हमें प्राप्त होते हैं वो अनुपम भक्ति के भंडार के स्वरूप में हमारे सामने आते हैं, है ना। मतलब अगर आप भक्ति में देखें तो हम कहते हैं ना, भक्ति में अगर कोई कृष्ण की बहुत आराधना करता है ना, या भक्ति में लीन होता है, तो हम कहते हैं भक्ति में बिल्कुल ये मीरा बन गई है ना। अर्थात मीरा एक ऐसा उदाहरण है या एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने बनकर आती है जो हमें भक्ति के एक अनुपम उदाहरण को हमारे सामने जीवंत करती है ना। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। अर्थात इनके जो पद हैं उनमें थोड़े गुजराती, राजस्थानी, है ना, और खड़ी बोली, पंजाबी, इन सब के भी शब्दों का प्रयोग मिलता है। ठीक है। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। मतलब आराध्य मतलब उनकी जो आराधना है, जो प्रभु हैं वो श्री कृष्ण हैं और उनके सारे पद श्री कृष्ण को ही समर्पित है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती हैं, लाड भी लड़ाती हैं, तो अवसर आने पर उल्हाना देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं, तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। मतलब भक्ति के कितने सारे स्वरूप को मीरा उजागर करती हैं, है ना। कभी क्या करती हैं, उनसे मनोहार करती है, मतलब विनती करती हैं, कभी लाड करती हैं, उनको दुलार करती हैं, कभी उन्हें उल्हाना भी देती हैं, उनसे शिकायत भी करती हैं, है ना। कभी उनके गुणगान का उनको स्मरण करवाती हैं, है ना। उनकी क्षमताओं का गुणगान करती हैं कभी कभी,
और कभी कभी उनके कर्तव्यों को भी याद दिलाने में देर नहीं करती। मतलब जितने भी रंग भक्ति में हो सकते हैं वो सारे रंग हमें मीरा के पदों में मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं पद पर, ठीक है। तो पहला पद शुरू करते हैं। हरि आप हरो जन री भीर। अब वो पहले में क्या कर रही है, श्री कृष्ण से मनुहार कर रही हैं, उनसे गुहार लगा रही है। क्या कह रही है, हरि अर्थात कृष्ण, आप हरो, हरो माने खत्म करो, जन री भीर, जन अर्थात जो भक्त जन है, जो लोग हैं, उनकी जो भीड़ है अर्थात जो उनके दुख हैं उनको क्या करो, हर लो, खत्म कर दो, है ना, समाप्त कर दो। जितने भी भक्त जन हैं, जितने भी लोग हैं, है ना, उन सब के कष्ट को, उन सब के दुख को हे श्री कृष्ण आप क्या कर लो, हर दो। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। अब यहाँ वो क्या कर रही है, उदाहरण दे रही हैं। पहले तो उन्होंने अपने बात को रखा, अब वो उदाहरण पे आती हैं, एग्जाम्पल देती हैं कि जिस तरह द्रौपदी की लाज अर्थात इज्जत राखी, मतलब रखा, आप बढ़ायो चीर, बढ़ायो माने बढ़ाते गए, चीर अर्थात कपड़ा, है ना। तो वो कहती हैं जिस तरह आपने द्रौपदी को उनके चीर हरण से बचाया था, है ना, जब दुशासन उनका चीर हरण करना चाहते थे, है ना, उनके कपड़े को जब वो टान रहे थे, साड़ी को, है ना, तो द्रौपदी क्या करती हैं, आंख बंद करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती हैं और उनको याद करते ही श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, उनकी जो साड़ी रहती है अर्थात उनका जो कपड़ा रहता है ना, उसको वो बढ़ाते ही जाते हैं, है ना। तो वो दुशासन जो है वो साड़ी उनकी खींचते जाता है और भगवान उसके, उनके जो चीर है, उनकी जो कपड़ा है, उनका जो साड़ी है, उनको क्या करती है, वो बढ़ाते जाते हैं और अंत में वो दुशासन जो है वो थक जाता है किंतु उनके चीर को हरण नहीं कर पाता है ना। तो इस तरह श्री कृष्ण क्या करते हैं, द्रौपदी की लाज बचाते हैं, इज्जत रखते हैं। भगत कारण रूप नरहरि धरेओ आप शरीर। अब वो नेक्स्ट फिर से एक एग्जाम्पल दे रही है ना। क्या कह रही है, जिस तरह से आपने अपने भक्त के कारण आपने नरहरि अर्थात जो नरसिंह का रूप आपने धारण किया था, भक्त का रूप आपने धारण किया था, शरीर धरियो आप शरीर, है ना, नरसिंह भगवान का जो आपने शरीर धारण किया था और अपने भक्त प्रहलाद को क्या किया था, बचाया था, है ना। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी गुंजन पीर। अब यह क्या कह रही हैं, तीसरा एग्जाम्पल दे रही है ना। वो कहती हैं जिस प्रकार बूढ़ तो गजराज राख्यो, आपने बूढ़े गजराज को काटी गुंजन पीर, जिस तरह से मगरमच्छ से क्या किया था, बचाया था, है ना, उसको मगरमच्छ को मारकर। यहाँ पे गजराज, बूढ़ तो गजराज, गजराज किसको कहते हैं, हाथियों के राजा अर्थात जो ऐरावत था, है ना, इंद्र भगवान का जो उनकी जो सवारी है कौन है, ऐरावत है। तो बूढ़े ऐरावत को आपने किससे बचाया था, मगरमच्छ से बचाया था, है ना। दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमरी भीर। अब वो फिर से आ जा रही है ना मेन मुद्दे पर। क्या कह रही है, ठीक उसी प्रकार दासी मीरा, जो मीरा है वो क्या है, आपकी दासी है, आपकी भक्त है। लाल गिरधर अर्थात जो हमारे गिरधारी हैं, श्री कृष्ण हैं। हरो हमरी भीर, उसी प्रकार हमारी जो भीर है, जो मेरी दुख है, मेरी जो भीर है, उसको आप क्या कर लीजिए, हर लीजिए। मतलब इस तरह की गुहार को क्या श्री कृष्ण भी मना कर सकते हैं, है ना। वो कहती हैं जिससे आप, जिस तरह से आप अपने भक्तों की पीर हरते हो, उनका जो कष्ट है, पीड़ा है, उसको दूर कर देते हो। आपने द्रौपदी, जब आपको द्रौपदी ने पुकारा तो आपने उनकी भी लाज रखी, है ना। ठीक उसी प्रकार आप जब प्रहलाद को आपकी जरूरत पड़ी तो आपने नरसिंह का रूप धारण किया, है ना, और उसके दुख को हरा। आपने बूढ़े गजराज को मगरमच्छ से बचाया, उसकी भी पीर को हरा, है ना, उसकी भी जो भीड़ थी उसको भी आपने दूर किया। ठीक उसी प्रकार हे गिरधारी, हे कृष्ण, आप मेरी भी जो पीड़ा है, मेरी भी जो दर्द है, मेरी जो कष्ट है, उसको आप क्या कीजिए, हर लीजिए अर्थात खत्म कर दीजिए। क्लियर, ये रहा हमारा पहला पद, ठीक है। अब हम आते हैं
दूसरे पद पर। यहाँ बहुत सुंदर दूसरा जो पद है ना वो भी बहुत सुंदर, बहुत इजी सा है। देखो क्या कहती हैं, श्याम महने चाकर राखो जी। अब वो फिर से अपने श्याम अर्थात श्री कृष्ण से कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे क्या कीजिए, अपना चाकर रख लीजिए, अर्थात नौकर रख लीजिए। अब यहाँ कहोगे कि मैम नौकर रखने के लिए मीरा क्यों कह रही हैं, है ना। वो कह सकती थी कि आप मुझे अपने भक्त को आप अपने पास मुझे अपने भक्त को बना कर रखिए, मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। यहाँ दासी क्यों कहती हैं? सबसे पहले भगवान की दासी का मतलब है अपने आप को, अपने अहम को त्याग देना, खत्म कर देना, है ना, और दास बन जाना। अर्थात अपना, कहते हैं ना, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो अपने अंदर का जो घमंड है, जो गर्व है, या अपने लिए जो भी थोड़ा बहुत मोह है, उन सबको समाप्त कर देना ही दास कहलाता है। तो कह रही है मुझे दासी रख लो। और दूसरी देखो वो कितनी चतुर हैं, वो क्यों दासी कह रही हैं? दासी इसलिए कह रही हैं बच्चों, देखो कि अगर दासी को हम नौकर के अगर परिप्रेक्ष्य में करके देखें, है ना, तो जो हमारा नौकर होता है ना, अगर हमारे घर पे आता है ना, तो तुम देखोगे कि जो नौकर होता है हमारा हमसे सबसे ज्यादा क्लोज होता है। क्लोज किस प्रकार से कि डेली टू डेली का जो रूटीन है ना, हम क्या कर रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमारे घर पे रहकर हमारे सबसे ज्यादा क्लोज रहता है, नजदीक रहता है ना, और हमें बारीकी से देख सकता है ना। कहते हैं ना कि अगर किसी के घर पे क्या चल रहा है, मतलब कहते हैं, ऐसा है, आपको करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा कहते हैं कि मतलब इंसान के घर में क्या चल रहा है लोगों के बारे में अगर पता करना हो तो उनके नौकरों से पूछ लिया जाए। क्योंकि जो नौकर रिपोर्ट देंगे ना भाई, वो एकदम मतलब क्या बोलूं, 100% प्रूफ होगा, है ना, 100% एकदम सही होगा, क्योंकि वो बहुत नजदीक से अपने मालिक को देखते हैं। वही नजदीकी यहाँ पे कौन चाह रही है? मीरा चाह रही है। हे श्री कृष्ण, मुझे आप अपना चाकर रख लो ताकि मैं आपके बिल्कुल नजदीक रह सकूं, आपको हर पल 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 प्रतिपल हर क्षण देख सकूं, आपके दर्शन कर सकूं। मतलब इससे ज्यादा और क्या अच्छी बात होगी, है ना, कि वह एक भक्त के लिए कि उनका जो ईश्वर है, उनके जो भगवान है, वो उनको दासी बनाकर अपने घर में रख ले, है ना। तो बड़ी ही मतलब क्या मैं कहूँ, ये जो भक्ति का जो रूप है ना मीरा का, अगर आप इसको भक्त के नजरिए से देखोगे ना कि ऐसे तो मैम क्या कह रही हैं, क्यों इतना वो है, लेकिन अगर तुम इसे एक भक्त के नजरिए से देखोगे तो बिल्कुल अलौकिक पद है। मतलब एक बार पढ़ने से ही उनकी जो भावनाएं है ना, जो मीरा की भावनाएं हैं, वो एकदम सटक से आपके पास चली जाएगी। ठीक है। गिरधारी लाला माहे चाकर राखो जी। हे गिरधारी, हे श्री कृष्ण, मुझे अपना चाकर रख लीजिए, राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। अब वो क्या कह रही हैं कि चाकर तो रख लेंगे, चाकर जब श्री कृष्ण भगवान उनको रख लेंगे तो वो क्या करेंगी, चाकर रहस्यों माने चाकर रहकर, नौकर रहकर, बाग लगास्यों, वो बाग लगाएंगी, पेड़ पौधे लगाएंगी। नित उठ दर्शन प्यासू, और नित उठकर हर दिन, जिस प्रतिपल हर दिन की मैं बात कर रही थी, है ना, हर दिन उठकर आपके दर्शन को, मैं आपके दर्शन पा सकूंगी, देख सकूंगी आपको। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासियों। और मतलब कितनी सुंदर बात कर रही हैं कि श्री कृष्ण उनको चाकर रखेंगे तो रहते कहाँ है वो? वृंदावन बिहारी लाल, है ना। तो उस वृंदावन बिहारी लाल अगर चाकर रखते हैं तो वो वृंदावन में चली जाएंगी, है ना। अब तो उनको रहने का बिल्कुल अच्छे से, मतलब क्या मैं बोलूं, प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि भगवान ने उन्हें अपना चाकर रखा है। वृंदावन री कुंज गली में, अब वो क्या करेंगी, वृंदावन की कुंज गली में, उनकी जो छोटी पतली पतली सी छोटी सी जो गलियां हैं, उसमें गोविंद लीला गासियों, गोविंद अर्थात श्री कृष्ण, उनकी लीलाओं का गान करेंगी। तब एक भक्त के लिए क्या होता है, जो पूजन होता है, जो भजन होता है, वही उनके लिए, मतलब क्या कहूँ, वो सबसे बड़ी चीज होती है एक भक्त के लिए, भजन करना, है ना। जैसे अगर आप अपने आप को ले लो विद्यार्थी के रूप में कि आप भी एक भक्त हो, है ना, तो एक भक्त का कार्य क्या है, भजन करना। एक स्टूडेंट का कार्य क्या है,
पढ़ाई करना, है ना। तो आप भी अपने पढ़ाई में बिल्कुल लीन हो जाओगे, तो एक भक्त के लिए भजन से अच्छी और क्या ही बात होगी, एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई से अच्छी और क्या ही बात होगी, है ना। अब वो कह रही हैं क्या, देखो यहां तक तो कह दी कि वृंदावन में वो भजन गाएंगी। अब वो कह रही हैं कि इस चाकरी में उनको 3 फायदे हो जाएंगे, ठीक है। तीन चीजें होंगी, 3 बातें होंगी। अब क्या होंगी, चाकरी में दर्शन पासियों सुमरन पासियों खर्ची। अब ये क्या कह रही हैं, चाकरी में अर्थात उस नौकरी में दर्शन पासियों अर्थात दर्शन मिलेगा मुझे। पहला तो ये बात है कि नौकरी करते ही मुझे श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, है ना। दिन रात पल पल प्रतिपल हर क्षण किसके दर्शन होंगे, मेरे ईश्वर के, मेरे कृष्ण के। सुमिरन पासियों खर्ची, और खर्ची में अर्थात महीने की खर्ची में क्या मिलेगा उनको, सुमिरन मिलेगा, है ना। वो जो भगवान को याद कर सकेंगे। अगर मैं भगवान को हम देख रहे हैं, है ना, उनकी चाकरी कर रहे थे, उनकी ढेर सारी यादें हो गई ना हृदय में, है ना, कि भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, है ना, क्या करते हैं। तो उनको खर्ची में, महीने के खर्ची में क्या मिलेगा, ये सुमिरन मिलेगा, है ना, जिसको वो स्मरण कर पाएंगी और ईश्वर के याद के ढेर सारी उनको मेमोरीज मिलने वाली है ना। तो ये दूसरा फायदा हो गया। भाव भक्ति जागरी पासियों तीनों बाता सरसी। क्या कह रही है, भाव भक्ति जागरी पासियों। और ये जो भाव है ना, ये जो भक्ति है ना, उसका क्या होगा, जागिरी अर्थात जो साम्राज्य होता है वो क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा। डेफिनेटली वो श्री कृष्ण के, अभी तो वो थोड़ी सी दूर में है ना, तो भी उनके अंदर इतनी भक्ति भावना है श्री कृष्ण को लेकर। तो जब श्री कृष्ण उनको मिल जाएंगे और वो अपना नौकर रख लेंगे अर्थात चाकर रख लेंगे, तब तो जो भक्ति है अभी तो है ही, तब तो और ज्यादा वो जो बढ़ जाएगी, उसका जो भक्ति का जो साम्राज्य होगा वो कितना बढ़ जाएगा। तो ये तो 3 बातें हैं ना, वो मतलब वो कह रही है कि तीनों मुझे 3 प्रकार के लाभ होने वाले हैं भगवान, है ना। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला। अब क्या कर रही है, उनकी जो सुंदर मोहनी ईश्वर का जो रूप है ना, जब वो स्मरण कर रही है तो उस रूप को वो कैसे भूल सकती है ना। तो कह रही है मोर मुकुट पीतांबर सोहे अर्थात उनके मुकुट में, हमेशा देखना श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख लगा होता है ना। तो वो जो मोर मुकुट है ना, मतलब वो आउट ऑफ द वर्ल्ड दिखता है, इतना खूबसूरत सा दिखता है ना। पीतांबर सोहे, और श्री कृष्ण क्या करते थे, पीले वस्त्र धारण करते थे, पीतांबर, है ना। तो ये जो पीला जो वस्त्र है अर्थात पीतांबर, अगर हम इसको देखें तो पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण ही क्या करते हैं, पीले वस्त्र को धारण करने वाले हैं, है ना। गल वैजंती माला, और गले में तुम देखना बहुत सुंदर सी श्री कृष्ण वैजंती माला पहनते हैं, है ना। अगर हम श्री कृष्ण के फोटोज देखें, है ना, या हम टीवी में देखें या कहीं भी उनके चित्र को देखें, तो तुम देखना कि उनके मुकुट में हमेशा मोर पंख लगा होता है, पीतांबर वस्त्र धारण किए होते हैं। अभी तो हाल फिलहाल में जन्माष्टमी गया, है ना, सब छोटे छोटे बच्चे कृष्ण बने हुए थे। तो कृष्ण को अगर बनाना छोटे से बच्चे को, तो क्या करो, एक येलो सा वस्त्र पहना दो, एक मुकुट लगा दो, एक मुरली पकड़ा दो, कितने सुंदर से श्री कृष्ण नजर आते हैं हर बच्चे में, है ना। खैर, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। अब ये जो मोहन है अर्थात जो श्री कृष्ण है, मुरली वाला अर्थात बांसुरी वाला, वो क्या करते हैं, वृंदावन में धेनु चराते हैं, धेनु अर्थात गाय। तो ये जो मुरली वाला है वो वृंदावन में धेनु चराते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखू बारी। अब वो क्या कह रही है कि वो वृंदावन में क्या करना चाहती है, ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती हैं, है ना, ताकि वहां से श्री कृष्ण को क्या कर सकें, उनका मतलब वो हर चीज में श्री कृष्ण के ही दर्शन पाना चाहती है ना। बीच बीच राखू बारी, और बीच बीच में क्या रखना चाहती है, वो बागीचा रखना चाहती है जिसमें श्री कृष्ण के दर्शन हो सके। सावरियारा दर्शन प्यासू पहर कुसुम्बी सारी। अब वो अपने सावरिया को, सावरिया अर्थात जो सावरे रंग का होता है ना, तो वो कह रही है मेरे जो सावरिया है अर्थात जो मेरे श्री कृष्ण है, रा दर्शन प्यासू, उनका जो दर्शन है उसको मैं पाना चाहती हूँ। पहर कुसुम्बी साड़ी, और पहर अर्थात पहनकर, है ना,
कुसुम्बी साड़ी पहनकर वो श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती है। मतलब हम ऐसा करते हैं ना कि जब हम अपने किसी फेवरेट इंसान से मिलना चाहते हैं, है ना, या हम ऐसे इंसान से मिलना चाहते हैं जिसके लिए हमें आगाध स्नेह है, मतलब हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे मिलना चाहें, तो हम क्या करेंगे, हम भी चाहेंगे ना कि हम अपने फेवरेट वाली चीज पहनकर उनसे मिलने चाहें, है ना। लाइक अगर सपोज आजकल के टाइम पे तो आपको धोनी और मतलब कोहली क्या ही बात है, लाइक अगर आप वो उनसे मिलने जा रहे हो, आपको क्रिकेट बहुत पसंद है और आप उनसे मिलने जा रहे हो, आजकल तो गिल भी बहुत बच्चों के फेवरेट हो गए हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि हम अपना फेवरेट वाला ड्रेस पहन के जाएं, उनसे मिले। तो यहाँ देखो भक्ति का जो ये रूप है ना, हृदय से तो वो बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल उनका जो हृदय है वो एक निर्मल हृदय है ना, एक भक्त का हृदय। लेकिन वो एक इच्छा होती है ना अंदर से भी कि मैं इस तरह से अपने भगवान से मिलूंगी, तो कह रही है मैं कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने भगवान से मिलना चाहती हूँ। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना रे तीरा। अब वो कह रही है कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आप मुझे आधी रात ही दर्शन दे दीजिए। अर्थात वो अब सुबह का इंतजार भी नहीं कर सकती, मतलब उनकी भक्ति में इतनी अधीरता हो गई है, वो इतने मतलब अब वो धीरे धीरे करके अपना धैर्य क्या कर रही है, खो रही है। तो कह रही है भगवान अब आप मुझे आधी रात में ही दर्शन दे दो। दीजियो जमुना जी रे तीरा। अब कह रही है जमुना जी रे तीरा ही, अर्थात जो यमुना नदी है ना, उसके किनारे ही, तीरा अर्थात उसके किनारे ही आप मुझे क्या कर दीजिए, दर्शन दे दीजिए, आधी रात में ही दे दीजिए। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हीवड़ घणो अधीरा। अब वो कह रही है कि मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हीवड़ो घणो अधीरा, अर्थात मीरा जो है उनके प्रभु कौन है, गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण। हीवड़ो घणो अधीरा अर्थात जो उनका हीवड़ा है अर्थात हृदय है ना, वो क्या हो गया है, घणो अधीरा, मैंने घणो अर्थात बहुत अधिक अधीर हो चुका है ना, अर्थात उनके अंदर जो पेशेंस है ना वो अब खत्म हो रहा है। तो हे श्री कृष्ण, आप मुझे आधी रात जमुना के तीरा ही अर्थात जमुना के किनारे ही दर्शन दे दीजिए। क्यों? क्योंकि अब उनका हृदय बहुत ज्यादा अधीर हो चुका है। क्लियर? ये रहा हमारा दूसरे पद की व्याख्या। आशा करती हूं बच्चों कि आपको मीरा की ये जो भक्ति है ना वो आप तक जरूर पहुंची होगी और आपने इसे समझा होगा बहुत अच्छे तरीके से। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर के साथ बहुत ही जल्दी आपसे मिलेंगे, ताकि प्रश्नोत्तर की भी जो भी आपकी समस्या, कठिनाई, परेशानी है उसको जल्दी से जल्दी बिल्कुल सॉल्व आउट किया जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से करो। धन्यवाद।